संविधान ना लागू होने के पहले जो औरतों की स्थितियाँ थीं, वो किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है। सर आपके पास जो लेख है मैंने जो आपकी लेख पढ़ी थी वो मैं आपके जो है मुखारबिंद से सुनना चाहूँगा। आप उसको ज़रूर एक बार पब्लिक को बताइए, जनता को, बहुजन समाज को बताइए क्योंकि उस लेख में दर्द छुपा है, उस लेख में आँसू निकल आते हैं सुनने के बाद। क्या है कुछ समझाइए? नमस्कार, मैं हूँ पराग और आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए एपिसोड में। दोस्तों, जो दलित समाज है, जो बहुजन समाज है, उसके लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया है? आखिर बहुजन समाज बाबा साहब का नाम क्यों ले? और बाबा साहब की क्या मौजूदगी रही दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमानों, वंचितों के लिए? आज हमारे साथ मौजूद हैं भीम सेना के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष। इनसे बातचीत करेंगे और ये बताएंगे कि आखिर बहुजन समाज के लिए, खासकर सर्व समाज की महिलाओं के लिए बाबा साहब का क्या योगदान रहा है। कुछ इनके पास इनकी लिखी हुई पर्सनल लेख है जो पूरा बहुजन समाज सुनेगा और फिर डिसाइड करेगा कि वाकई में बाबा साहब दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, औरतों के लिए, मुसलमानों के लिए व सर्व समाज के लिए भगवान थे या नहीं। सर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सर नमस्कार, जय भीम, नमोबुद्धाय। सर बहुजन समाज और सर्व समाज के महिलाओं के लिए, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के लिए बाबा साहब का क्या योगदान रहा है? आप इस पर ज़रूर संक्षेप में बताइए। सर बहुजन समाज के लिए जो बाबा साहब का योगदान रहा है, वो संपूर्ण जीवन बहुजन समाज के लिए उन्होंने लगा दिया और अपना को सुख को ना देखते हुए आज जो वर्तमान है, जो लोग बहुजन समाज के हितैषी बोल रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके अंदर जो एक लालच है, वो छुपा हुआ है। परंतु बाबा साहब का ने अपने पूरे जीवन में बहुजन समाज के लिए निस्वार्थ भाव से बहुजन समाज के लिए दिन-रात एक कर दिया, जिसमें उनको बहुत सी ऐसी कुर्बानियाँ देनी पड़ी। बाबा साहब के बारे में थोड़ा बहुत बताइए, उसके बाद जो आपका लेख है वो समाज सुनना चाहता है। जैसे कि बाबा साहब के कितने पुत्र थे और उनके पुत्र का आज कोई नाम ज़िक्र नहीं ले रहा है। जी, बाबा साहब के 4 पुत्र थे, जिन्होंने एक-एक करके दवाई के अभाव में उन्होंने अपने चारों पुत्रों को खो दिया। और जो लोग बाबा साहब के नाम को नहीं ले रहे हैं, वो अपने समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है। क्योंकि बाबा साहब का जीवन आज जो कुछ हमारे पास है, वो सब बाबा साहब की ही देन है। नहीं तो हमको यहाँ कौन जानता। आज कोई भी है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, जो जिस प्रकार से है, वो उसकी सुविधाएँ जो मिल रही हैं, वो बाबा साहब की देन है। आज लोग कहते हैं मैं ये नहीं खाऊँगा, वो नहीं खाऊँगा, ये पानी नहीं ठीक है, बिसलेरी का पानी चाहिए। लेकिन एक समय वो था, बाबा साहब ने वो देखा कि उनको नल का पानी नहीं पीने को मिल रहा था। तालाब में कुत्ते पी लें तो ठीक है, लेकिन दलित समाज और छोट समाज पानी ना पिए, है ना? ऐसी ये चीज़ें हैं। ये सर मतलब आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब ने कितना बड़ा संघर्ष किया कि ना पढ़ने को मिला, ना खाने को मिला, ना पहनने को मिला और ना समानता की बात की गई। तो बाबा साहब ब्र का जीवन पल-पल जो कष्टदायक रहा है, उसके सभी बहुजन समाज ऋणी हैं, ऋणी रहेंगे। जो आजकल औरतों को देखने को मिल रहा है कि औरतें बाबा साहब को नहीं जानती हैं। कुछ अपर कास्ट की औरतें बाबा साहब को या बाबा साहब के नाम को लेना पसंद नहीं करती हैं। उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए वो अपर कास्ट की जो औरतें हैं या अन्य कोई भी औरतें हैं, जी, औरत को बाबा साहब को लोगों ने नारी मुक्तिदाता ऐसे ही नहीं कहा। जी, संविधान ना लागू होने के पहले जो औरतों की स्थितियाँ थीं, वो किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है। जी। नारी तो खाली कहते हैं नारी नर की खान है। मतलब नारी को इतना गंदा लोग संबोधित करते थे कि समाज में ना बराबरी का दर्जा देना, ना लाना, ना बातचीत करना, यहाँ तक कि उनका नाम भी नहीं था। जो आज औरतें नाम रख कर बोल रही हैं कि मेरा ये नाम है, उस नाम समय नहीं रखा उनका जाता नाम भी था। नहीं था। वहाँ उनका नाम नहीं दिया गया था। क्योंकि जब अ, स नया मायके में रहती थीं, तो पिता के नाम से और जब ससुराल जाती थीं, तो पति के नाम से संबोधित होती थीं। आज अपना टाइटल भी वो लगा सकती हैं, अपना नाम भी लगा सकती हैं। सर आपके पास जो लेख है मैंने जो आपकी लेख पढ़ी थी वो मैं आपके जो है मुखारबिंद से सुनना चाहूँगा। आप उसको ज़रूर एक बार पब्लिक को बताइए, जनता को, बहुजन समाज को बताइए क्योंकि उस लेख में दर्द छुपा है, उस लेख में आँसू निकल आते हैं सुनने के बाद। क्या है कुछ समझाइए? जी, ज़रूर बताएँगे, आपने प्रयास किया है जी। और धन्यवाद जो आपने इतनी दूर चल कर आए, हमारे लेख को आपने सुना
आपका मैं मैं बहुत बहुत आभारी मैं रहूँगा। आप जैसे या जितने भी बहुजन समाज के लोग जो बिना किसी स्वार्थ के बाबा साहब को पढ़कर लोगों को बाबा साहब की सच्चाई कहानी बताते रहते हैं, मैं उनके पास हमेशा जाया करता हूँ। और जिस तरह आप मेहनत करते हैं उसी तरह मैं भी हूँ, तो इसमें धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सर बताइए कुछ उसके बारे में सुनाइए पब्लिक को। जी, ये बात उस समय की है जी। जब बाबा साहब का राज रत्न लड़का मतलब एक्सपायर हो गया और बाबा साहब इस देश के लिए अपने बच्चों को कुर्बान करके गैर कफ़न के और लंदन गए, वहाँ से गोल्ड मेडल लाए, देश आज़ाद हो गया। तो माता रमाबाई जी ने राज रत्न की सोग में बीमार पड़ गईं और जब बीमार पड़ गईं तो उन्होंने साहब को अपने पास बुलाया और कहा कि साहब अब हमारा ये आखिरी वक्त है और मैं इस दुनिया से जा रही हूँ क्योंकि अब हमारी हिम्मत नहीं है कि मैं आपके साथ दे पाऊँ। उस समय की वाक़या है तो माता रमाबाई ने बाबा साहब के हाथ को अपने हाथ में रखकर उन्होंने जो शब्द कहे थे, उस शब्द को मैं आपको बयाँ बिल्कुल, कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सुनाइए सर, पब्लिक को बताइए। कदम हमारे थक चुके हैं, कदम हमारे थक चुके हैं, साहब तो इतना यकीन कर लो। कदम हमारे थक चुके हैं, साहब तो इतना यकीन कर लो। मैं 4 बच्चे गँवा चुकी हूँ, साहब तो इतना यकीन कर लो। कदम तुम्हारे थक चुके हैं, साहब तो इतना यकीन कर लो। माता रमाबाई ने बाबा साहब के हाथ को अपने हाथ में रख कर कहा कि आपके इस समाज के भलाई के लिए हमने अपने 4-4 बच्चों को गँवा चुकी हूँ। अब हमारी वो स्थिति नहीं है कि मैं आपके साथ आगे और जा सकूँ। और आगे उन्होंने कहा कि हमारा राज रतन नहीं है, इसी धरा पर यकीन कर लो। हमारा राज रतन नहीं है, इसी धरा पर यकीन कर लो। कदम हमारे थक चुके हैं, साहब तो इतना यकीन कर लो। बाबा साहब अपने छोटे बेटे राज रतन को बहुत मानते थे और जब वो मतलब मर गया तो माता रामाबाई कह रहे हैं कि अब जो आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं किसके लिए लड़ रहे हैं? किसके लिए लड़ रहे भाई हैं? आप परिवार खत्म हो गया, बच्चे आपने खत्म हो गए। कभी सोचा था कि हमारा राज रतन राजा बनेगा, वो आगे चल के राज करेगा? जब राज रतन ही नहीं है, तो लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं? और माता रमाबाई ने कहा कि मिशन तुम्हारा तुम्हें मुबारक, मिशन तुम्हारा तुम्हें मुबारक, मैं जा रही हूँ यकीन कर लो। कदम हमारे थक चुके हैं, साहब तो इतना यकीन कर लो। क्योंकि ये इसमें जो लेखनी है, इसमें केवल यकीन ही पे बात रुकी हुई है। माता रमाबाई ने यकीन दिला रही हैं और बाबा साहब भी यकीन को दिला रहे हैं। बिल्कुल। अब यहाँ से बाबा साहब ने माता रमाबाई को समझा रहे हैं, कह रहे हैं, "रामू, आप जो है चिंता ना करें। अभी जो समय है, वो बहुत नाज़ुक है। आगे हम लोगों का समय भी आएगा और हम लोग भी राजा होंगे, हमारे लोग जो है हम हमारा नाम लेंगे, हमारे भी बच्चे होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो आप जो है अभी समय का परिवर्तन है, उस पे थोड़ा ध्यान रखें।" बाबा साहब ने कहा कि अभी समय है ज़रा-सा नाज़ुक, रमा तू इतना यकीन कर लो। अभी समय है ज़रा-सा नाज़ुक, रमा तू इतना यकीन कर लो। और एक बात और कहा बाबा साहब ने जी। कि यदि आप नहीं रहेंगी तो मैं बहुजन समाज की लड़ाई को कैसे लड़ पाऊँगा? कैसे लड़ पाऊँगा? जी।
क्योंकि बाबा साहब के जीवन में माता रमाबाई का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसी बात को बाबा साहब रमाबाई से कह रहे हैं कि बिना तुम्हारे जी ना सकूँगा, रमा तू इतना यकीन कर लो, हजारों राज रतन खिलेंगे, रमा तू इतना यकीन कर लो। बाबा साहब ने माता रमाबाई से कहा कि आप चिंता ना करें, मैं ऐसी व्यवस्था को करके जाऊंगा कि यहाँ एक राज रतन नहीं, हजारों राज रतन इस देश में खिलेंगे। तो आप परेशान न हो कि हजारों राज रतन खिलेंगे, रमा तू इतना यकीन कर लो। और हजारों राज रतन खिलेंगे, हजारों राज रतन खिलेंगे, इसी धरा पर यकीन कर लो। और तब ये दुनिया तुमको नमन करेगी, ये दुनिया तुमको नमन करेगी, ये मैं बोलता हूँ यकीन कर लो, ये दुनिया तुमको नमन करेगी, ये मैं बोलता हूँ यकीन कर लो। अभी तक जितनी बातें हुई हैं केवल मिशन पर हुई। भाई मिशन क्या है? तो बाबा साहब मिशन के बारे में कह रहे हैं और माता रमाबाई कह रही हैं भाई मिशन जो आप मिशन कह रहे हैं, मिशन आपको ही मुबारक हो। माता रमाबाई ने कहा कि मिशन आपका क्या है? तो बाबा साहब बता रहे हैं कि मिशन हमारा क्या है, कि मिशन हमारा बहुत बड़ा है, मिशन हमारा बहुत बड़ा है, रमा तो इतना यकीन कर लो। और कहा कि आप चिंता ना करें, जो हमारे 4 बच्चे गैर कफन के दफन हुए हैं, इनकी कुर्बानियाँ व्यर्थ नहीं जाएंगी। बाबा साहब कह रहे हैं कि हमारे बच्चों की ये कुर्बानी, हमारे बच्चों की ये कुर्बानी न जाएगी व्यर्थ यकीन कर लो, हमारे बच्चों की ये कुर्बानी न जाएगी व्यर्थ यकीन कर लो। और कहा उन्होंने कि जो आज का वर्तमान समय है, ये जो बेड़ियां लगी हुई हैं कि जो हमारे समाज को लोग आगे नहीं आने दे रहे हैं, मैंने ऐसा व्यवस्था कर दिया है कि अब रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा। जी। एक वोट का अधिकार जो बाबा साहब सबको देकर गए, उन्होंने एक सपना देखा कि हमारे बच्चों की ये कुर्बानी न जाएगी व्यर्थ यकीन कर लो, और हजारों बरसों की ये गुलामी टूटेगी एक दिन यकीन कर लो। यकीन कर लो, हमारे बच्चों की ये कुर्बानी न जाएगी व्यर्थ यकीन कर लो, और हमारे बच्चे बनेंगे राजा। कहा जी। कि अब डरने की बात नहीं है, जब मत का अधिकार होगा तो 85% जो लोग हैं वो 85% एक मंच पे एक साथ आ करके और जब सपोर्ट करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारा समाज खुद राजा बनेगा। तो उन्होंने कहा कि अरे हमारे बच्चे बनेंगे राजा, मैं बोलता हूँ यकीन कर लो, कदम हमारे थक चुके हैं, रमा साहब तो इतना यकीन कर लो, कदम हमारे थक चुके हैं, साहब तो इतना यकीन कर लो। जय भीम, जय भारत। और कहना है कि ना झूठे रिश्ते रखते हैं, ना झूठे शान रखते हैं, न झूठे रिश्ते रखते हैं, न झूठे शान रखते हैं, दीवाने भीम के हैं हम, अलग पहचान रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो बहुजन समाज को बाबा साहब की स्थिति बताई। बाबा साहब ने अपने जीवन में अपने बच्चों को कुर्बानी देते हुए भी बहुजन समाज के तमाम बच्चों के भविष्य की चिंता किया। आपने सही तरीके से साफ शब्दों में बाबा साहब की विचारों को रखा, बताया।
आपके लिए इसका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन समाज आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। तो हमारे साथ मौजूद थे भीम सेना के प्रदेश अध्यक्ष, जो दिन रात बहुजन समाज को एक करने की, एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ना किसी से इनका लेना, ना किसी से देना, सिर्फ अपने समाज को कैसे एक साथ लेकर आया जाए, अथक प्रयास रहता है। मेरा प्रयास कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर, एक नए राजनीतिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दों के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।